ये काफी गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के साथ साथ आपको शेयर करना उन तक जो रेलवे जेई के स्टूडेंट को लेकर कुछ कर सकते हैं। जैसे आपका मीडिया हाउसेस हो गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और फैकल्टीज हो गया, आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। यानी कि जितना हो सके आप जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो इनजस्टिस किया जा रहा है रेलवे जेई स्टूडेंट के साथ, उसके साथ कुछ अच्छा हो सके, उनके साथ कुछ किया जा सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो को टैग कर सकते हो अलग अलग रेलवे जोनल को और बड़े अधिकारियों को भी। तो चलिए मैं आप लोग को आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, किस तरह का इनजस्टिस किया जा रहा है रेलवे जेई स्टूडेंट के साथ। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं रेलवे जेई के जितने अधिकारी हैं उनके साथ कि प्लीज इस तरह से जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार मत करिए, उनको इतना मत तड़पाइए, मत तकलीफ दीजिए। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले आरआरबी जेई 2024 में फॉर्म आया था रेलवे जेई को लेकर, जूनियर इंजीनियर को लेकर। जेई के बच्चे सारे के सारे फॉर्म को अप्लाई किए। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद 2 स्टेज में एग्जाम होता, तो पहला स्टेज का एग्जाम हो चुका है, सीबीटी 1 का एग्जाम करवा दिया गया है। अब आरआरबी सीबीटी 1 का एग्जाम करवा ली। अब सीबीटी 1 के बाद आता है सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे, जो एग्जाम दिए हैं, उसमें से कितना का सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा। अब अभी फिलहाल सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है, पर सीबीटी 2 का एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो यही गलत है, राइट। और चलो अनाउंसमेंट तो कर दिया गया सीबीटी 2 के एग्जाम डेट का, बट इतना जल्दी किया जा रहा, केवल अगर मैं अभी बात करता हूं तो 17 दिन के बाद आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम होना है, बट सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आप खुद ही सोचो, 17 दिन के बाद जिसका एग्जाम होना है और अभी तक उनको यह नहीं पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिकॉज लगभग 10 से 11 लाख के आसपास बच्चे जो हैं एग्जाम दिए हैं सीबीटी 1 का, जिसमें से केवल 1,20,000 25,000 के आसपास सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। अब उनको यह नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए होगा या नहीं होगा। बच्चे जो है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, जो नंबर इस तरह का लाए हैं कि उनको लगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी नंबर लाए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बोर्ड है, रेलवे जे का कई सारा ऐसा बोर्ड है जहां कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चल जाता है, तो वो भी कंफ्यूजन में है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब इस कंफ्यूजन में, इस दुविधा में वो क्या की रेलवे सीबीटी 2 का एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट कर दी कि आप लोग का जो एग्जाम है वो 19 और 20 मार्च को लिया जाएगा। और अभी केवल बचा हुआ 15-17 दिन, यानी 15 दिन के बाद एग्जाम होना है। लेकिन अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो बच्चे क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। तो बताओ वो बच्चा कैसे 15 या 17 दिन में वो एग्जाम दे देगा, और 15 दिन में क्या एक अच्छा लेवल का एग्जाम, जेई लेवल का एग्जाम कोई तैयारी कर सकता है? अच्छा, यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि रेलवे जो जेई है वो 5 साल के बाद एग्जाम करवा रही है। बच्चे 5 साल तक तैयारी करते हैं, 5 साल तक वेट करते हैं कि कब आपका आरआरबीजे का फॉर्म आएगा, कब जाके मैं भरूंगा। क्योंकि एक रेलवे ही है जो भारत में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब अप्लाई देती है, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट को। तो वो इतना दिन तक पहले वेट करना, और वेट करने के बाद 5 साल का वेट करना, और आप 1 महीना का टाइम नहीं दे रहे हो एग्जाम, एक एग्जाम दूसरा, मतलब एक एग्जाम से लेकर दूसरा एग्जाम के बीच में गैप। और अभी आपने रिजल्ट भी नहीं जारी करा है, समझ गए? एक तो आपने रिजल्ट नहीं जारी करा, जबकि एक मैं आपको बता देता हूं सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है, एग्जाम हुए 1.5 से 2 महीना हो चुका है। उनको यह नहीं लग रहा, लेकिन अभी तक सीबीटी 2 का एग्जाम डेट दे दिया गया है, लेकिन सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा अनजस्टिस है। बच्चे कंफ्यूज इसलिए हैं कि वो तैयारी कर ही नहीं पा रहे, वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं कि सर ये बताइए कि हम लोग किस बेसिस पे तैयारी करें। क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग जेई में डिपार्टमेंट होता है, रेलवे जेई में। तो कोई बच्चा अगर ज्यादा नंबर लाएगा तो उसको ज्यादा डिपार्टमेंट मिलेगा, कोई कम नंबर लाएगा तो कम डिपार्टमेंट मिलेगा, कोई अगर हो सकता बहुत कम लाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि सर मैं किस डिपार्टमेंट के लिए जाऊं, उस लेवल का प्रिपरेशन करना है, उनको कोई आइडिया नहीं है। और 15 दिन के बाद एग्जाम होना है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। पहला दिक्कत तो ये हुआ। अब मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम बताता हूं इनका। देखिए क्या है कि आरपीएफ का एक एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है मार्च से, राइट। अब ये आरपीएफ का एग्जाम चलेगा 18 तक चलेगा, ठीक है। 18 मार्च तक चलेगा आरपीएफ का एग्जाम। 19 और 20 को है एलपी एंड जेई का, यानी कि लगातार आप 3 दिन में 3 एग्जाम करवा रहे हो। अब ये क्या है कि अलग अलग बोर्ड होता है, रेलवे का 21 बोर्ड होता है, और बच्चे जो होता है अलग अलग बोर्ड से अप्लाई करते हैं। जैसे कोई बच्चे आरपीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो किए हैं चेन्नई से, कोई जेई के लिए अप्लाई किए वो मुंबई से अप्लाई किए हैं, कोई एलपी के लिए किए वो प्रयागराज से किए हैं। अब ये सब अलग अलग है। और सीबीटी 2 का जो एग्जाम होता है वो जोन में जाके देना पड़ता है।
अब बताइए 3 दिन में 3 जोन कैसे बच्चा जाए? और कोई बच्चा मान लो कोई चेन्नई में भरा और मुंबई भरा है, तो एक दिन में कैसे वो चेन्नई से मुंबई चल जाएगा? पहली बात ये, दूसरा आपका दिक्कत हो गया। तीसरा चीज, कितना हेक्टिक हो जाएगा अगर वो बच्चा होम टाउन भी एग्जाम दे दिया जाए कि भाई एक ही होम टाउन में तीनों एग्जाम होगा, तो आज एक एग्जाम देगा, कल एक एग्जाम देगा, तीसरा एक एग्जाम देगा, लगातार 3 एग्जाम देना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, पहली बात, लगातार 3 एग्जाम हो रहा है और तीनों का सिलेबस जो बिल्कुल अलग है। खासकर अगर मैं बात करता हूं रेलवे जेई का, तो रेलवे जेई का पूरा टेक्निकल पोर्शन है, क्योंकि पहला जो सीबीटी होता है, पहला जो पेपर होता है प्योर नॉन टेक्निकल का होता है। तो चलो वो तो नॉन टेक्निकल था, तो एलपी भी निकल गया और जेई भी निकल गया। लेकिन अब जब सीबीटी 2 का एग्जाम होने जा रहा है, तो जहां जेई का जो सिलेबस है पूरी तरह से टेक्निकल रहता है 100 नंबर का, जिसमें पूरा इंजीनियरिंग का 4 साल का चीजें उन लोग को पढ़ना पड़ता है। 15 दिन में वो कैसे पढ़ पाएंगे? और साथ ही साथ आप एक दिन के बाद ही आप एएलपी का रखो। अब एएलपी का जो सिलेबस होता है वो नॉन टेक्निकल का रहता है और कुछ आपका आईटीए पोर्शन रहता है, तो वहां पे पूरा सिलेबस अलग है, और जेई में कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है। तो बच्चे कैसे अलग अलग सिलेबस को 2 दिन में ही इतना रिवीजन कर पाएंगे? 15 दिन में पढ़ना भी, एग्जाम भी देना जाना है, और अगर अलग अलग जोन में रहा तो कैसे वो एक दिन में, क्या वो एक दिन में हवा की तरह उड़ के चल जाएंगे दोनों एग्जाम देना? कितना हेक्टिक हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये चीज नहीं करना था तो अलग अलग टाइम पे एग्जाम करवाते, आप बीच में कम से कम गैप देते, 15 या 20 दिन का गैप देते, ताकि एक एग्जाम देने के बाद उसको रिवीजन का थोड़ा टाइम मिले, सही ढंग से पढ़े, क्योंकि सिलेबस पूरा अलग है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है, टाइम भी एक मिल जाएगा और अच्छे से एग्जाम देंगे। अगर आपको यही करना था कि नहीं आप एक ही एग्जाम दो, 2 एग्जाम आपने क्यों दिया, तो आप एलिजिबिलिटी क्यों रखे हो? क्योंकि आप जिस तरह से एलिजिबिलिटी रखे हैं उसमें बच्चा आरपीएफ का भी अप्लाई करेगा, जेई का भी अप्लाई करेगा और आपका एएलपी का भी अप्लाई करेगा। क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह भारत में बेरोजगारी चल रहा है, कोई भी बच्चा ग्रुप डी को भी नहीं छोड़ना चाह रहा। क्यों नहीं? वो बीटेक और एमटेक किया रहेगा, पीएचडी किया रहेगा। पीएचडी वाले बच्चे भी ग्रुप डी के लिए जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि पीएचडी करके आदमी को 10 से 15 हजार का जॉब नहीं मिल पा रहा। तो क्यों नहीं, कुछ नहीं सचा कुछ सही। तो आप जब एलिजिबिलिटी सबके लिए दिए हो तो आपको पता, आपके पास डाटा है कि बच्चा जो है वो आरपीएफ के लिए भी, वही बच्चा आरपीएफ का अप्लाई किया, वही बच्चा एलपीएफ का, एलपी का भी अप्लाई किया, और वही बच्चा जेई का अप्लाई किया। और अब लगातार 3 दिन का एग्जाम दे देना और अलग अलग जोन में देना, वो बच्चा कितना, मतलब कि सोचो कि किस टेंशन से भी गुजर रहा है। जबकि चलो ये तो तब भी 7 गुण माफ है रेलवे को कि चलो फिर भी हो जाता, बट आप रिजल्ट तो दे दो। सबसे बड़ा तो दिक्कत यह है कि अभी तक रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो बच्चे को पता ही नहीं कि मैं सिलेक्शन हुआ हूं, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह सबसे बड़ा दिक्कत है। सो मैं आप सारे जितने भी टेक्निकल फैकल्टीज है उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस मुद्दे पे वीडियो बनाएं। जितना ज्यादा वीडियो बनेगा उतना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो मीडिया हाउस तक भी जाए और वो भी इस मुद्दे को जरूर उठाएं। और हम लोग का 2 ही मुद्दा है कि आप जो है सबसे पहले तो एग्जाम को चेंज करो, एग्जाम डेट को चेंज करो। जो 19 और 20 मार्च को एएलपी का भी एग्जाम रखा गया है और साथ साथ जेई का भी एग्जाम रखा गया, सीबीटी 2 का, ये दोनों का है। सीबीटी 2 का मैं बात कर रहा हूं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड जो होने वाला, दोनों का। इन दोनों के बीच में आप अंतर दो, एग्जाम में आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। कम से कम आप जो है वो 7 से लेकर 10 दिन का आप जो है गैप दो। और दूसरा चीज, ये जो 19 और 20 का एग्जाम होने वाला है, ये अभी तक चूंकि आप रिजल्ट नहीं दिए हो, तो आपको इस एग्जाम डेट को पोस्टपोन करना पड़ेगा। मिनिमम आप इसको पोस्टपोन करके 10 या 20 दिन का आप, यानी कि 10 दिन का और एक्स्ट्रा गैप दो, ताकि उसके बाद आप एग्जाम करवाओ। और देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं एग्जाम डेट को लेकर कि एग्जाम डेट चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, अभी जैसे मैंने कहा आपके पास केवल 15 दिन बचा हुआ और सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है। चलो 3-4 दिन में अगर रिजल्ट आ भी जाता, बच्चे के पास बचता कितना है? 10 से 12 दिन। अब वो 10 से 12 दिन में स्टूडेंट प्रिपरेशन करेगा, या फिर क्योंकि अलग अलग जोन में अगर एग्जाम होगा तो वो क्या करे, रेलवे वगैरह पास बनाएगा, रेलवे का टिकट बनाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई रेलवे से जाएगा, तो उसके वजह से वो तो जाने आने में ही चल गया। क्योंकि एक ट्रेवलिंग में अलग हेक्टिक हो जाता है, तो बच्चे का 7 दिन तो इन सभी में चल जाएगा। तो बताइए उसके पास बचा कहां से। और अगर अलग अलग जगह अलग अलग जोन में आपने एग्जाम दे दिया तो इम्पॉसिबल है। यानी आप ये चाह रहे हो कि भाई, ये तो आप क्या करना चाह रहे हो कि बच्चे को आप तीनों में फले फॉर्म भरवा दिए और फिर बाद में आप इस तरह का सिचुएशन बना दिए कि बच्चा 3 में एग्जाम दे ही ना पाए, या तो वो एएलपी में एग्जाम दे, या वो जेई का एग्जाम दे, या आरपीएफ का एग्जाम दे। तो अगर आप ऐसा करना ही था तो तीनों में फॉर्म क्यों भरवाएं? क्या आप पैसा कमाना केवल चाहते हैं स्टूडेंट से कि भाई यहां से भी पैसा मिल जाएगा, यहां से भी लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे, यहां से भी लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे? क्योंकि ये तो आपको पता है
है कि इंडिया में बेरोजगारी है और रेलवे का जॉब को लेकर सब कोई बच्चे अप्लाई करेंगे, तो यहां से भी करोड़ों अरबों का पैसा आ गया, यहां पे करोड़ों अरबों का पैसा आ गया और यहां से भी पैसा खूब बन गया। अब क्या करेंगे, लगातार 3-3 दिन में एग्जाम दे देते हैं, तीनों को एक एक दिन करके एग्जाम, और सबका जोन अलग अलग दे देते हैं। बच्चे पागल हो जाएंगे, एग्जाम 3 तो दे नहीं पाएंगे, किसी एक दिन में एक को एग्जाम देंगे जो ज्यादा प्रायोरिटी है। और खासकर इन तीनों में जाने वाले बच्चे अधिकतर टेक्निकल के स्टूडेंट है, चाहे क्योंकि एलपी में आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल हैं, डिप्लोमा और बीटेक वाले एलिजिबल हैं, जेई में भी जेई के बच्चे जो हैं, जहां डिप्लोमा का बात करता हूं या बीटेक का बात करता हूं या एमटेक का बात करता हूं, एलिजिबल है। तो टेक्निकल वाला स्टूडेंट एक गया, तो पहली बात ये चीज, और साथ ही साथ अभी तक आपने रिजल्ट भी नहीं जारी करा है। सबसे बुरा हाल यह है कि रिजल्ट भी नहीं, यानी कि लास्ट तक आप कंफ्यूज करके बच्चे को रह रहे हो कि वो बच्चा तैयारी करे कि ना करे। या तो आप बता दो कि कई सारा और भी एग्जाम चल रहा है, एचपीसीएल का या भेल का एग्जाम आया, एनटीपीसी का आने वाला, ग्रुप डी का आने वाला है, तो बच्चे ये भी सोच रहे हैं किसी और का भी एग्जाम में करूं तो पता तो चल जाए मेरा होगा या नहीं होगा। ये तो वही वाला बात हो गया, अगर मैं बात करता हूं कि भाई साहब आप जाओ शॉपिंग करने के लिए, है ना, और जाओ आप जाके अपने बच्चे का ड्रेस लो, तो कोई बोलेगा कि मेरा बेटा या बेटी होने वाला, तो बोलेगा नहीं पता कि तुम्हारा बॉर्न जो होने वाला बच्चा या बच्ची होगा, तुम जाके ड्रेस लो, क्या ही लेगा। ये तो वही वाली बात आ गया ना, आपको पता नहीं है और बोला जा रहा है ना, समझ गए, वही हाल किया जा रहा है। तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिएगा, और सारे फैकल्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया हाउस से भी मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे आवाज उठाया जाए और इस तरह का चीजें ना हो रेलवे जेईई स्टूडेंट के साथ, और उनके साथ भी जस्टिस किया जाए, डेट बढ़ाया जाए। फिलहाल तो यह है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए सीबीटी 1 का, और सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद एएलपी और जेई के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाए, ताकि दोनों ही एग्जाम दोनों स्टूडेंट दे सके प्रॉपर टाइम गैप के साथ साथ, और उन लोगों को अच्छा खासा टाइम भी मिल जाए। तो दो डिमांड है, एक तो है कि रिजल्ट आना चाहिए, दूसरा है एग्जाम डेट चेंज होना चाहिए। तो इस पे ऊपर आप लोग का क्या राय है जरूर मुझे बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा ताकि आप लोग के लिए कुछ किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।